हम सबसे पहले रिवाइज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, डिवाइड। वो मेथड हम कब लगाते हैं, जब न्यूमरेटर की डिग्री या तो बड़ी है या बराबर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो हम क्या कर देते हैं, हम लॉन्ग डिविजन करते हैं या फिर जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वाले में हमने क्या करा था, दोनों की डिग्री सेम थी ना, तो हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग डिवाइड करके उसको ऐसे रख कर और फिर उसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये लगा देते थे, राइट। सब्स्टिट्यूशन का ही दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था, होल फ्रैक्शन पावर। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पूरे पे कोई फ्रैक्शन में पावर होगी तो आप ये वाला मेथड लगाओगे। मैम ये लगाते कैसे हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालोगे, काटोगे पीटोगे, टी डी टी बनाओगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करते थे, एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते थे, काटते थे, पीटते थे, फिर उसका क्या करते थे, टी डी टी बनाते थे और सॉल्व कर देते थे। थर्ड हमने क्या सीखा था, डिफरेंट फ्रैक्शन पावर। जब आपकी फ्रैक्शन पावर डिफरेंट हो, यहाँ पे अलग अलग है ना, तो आप क्या करते थे, आप एलसीएम लेके उसको टी रख कर पुट कर सॉल्व कर देते थे। Got it? Exercise 7.2 question number 1 integration of 2x upon 1 plus x की पावर 2 dx। तो हम क्या करेंगे, जब पावर डिफरेंट है तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे नॉर्मल। लेट t be 1 plus x square। हमें पता है इसी का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो dt is equals to 1 का 0 प्लस x स्क्वायर का क्या होता है 2x मल्टीप्लाई में dx, राइट। तो dt is equals to 2x dx। हम अब 2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, t। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, log mod t प्लस c, और t हमने क्या लेट करा था, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। हमें पता है log x का ही डेरिवेटिव हमें दिख रहा है 1/x, तो हम क्या बोल सकते हैं, let t इज इक्वल्स टू log x, therefore dt is equals to 1/x dx। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x किसको माना था, t स्क्वायर अपॉन dx बाय x किसके बराबर है, dt के। तो हम इसको यहाँ से काट के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt। गॉट इट। इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन क्या करते थे, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाई 3 प्लस c। t हमने क्या लेट करा था, log x, उसका क्यूब अपॉन 3 प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। नीचे क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, x 1 प्लस log x dx। अब हमें दिख रहा है log x का ही डेरिवेटिव, तो हम क्या कर देते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, so therefore dt is equals to 0 plus 1 by x dx, therefore dt is equals to 1 by x dx। अब हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x बचा है, इसको हमने क्या माना था, t, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, t इज इक्वल्स टू log mod t प्लस c इज इक्वल्स टू log t हमने लेट करा था 1 प्लस log x को प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन cos x dx। अब जब बेटा एंगल ही cos x है, ये तो हमने सीखा ही नहीं है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम क्या बोल देते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू cos x, therefore dt इज इक्वल्स टू माइनस साइन x dx, राइट। अब माइनस के साइन को इधर ही ले जाते हैं, माइनस dt इज इक्वल्स टू साइन x dx। हम साइन x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, तो इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस dt, और साइन cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन, और cos x को हमने क्या लेट करा था, t। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। तो आपके पास आएगा माइनस cos, यहाँ पे आएगा माइनस t प्लस c, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, देयरफॉर cos t, और t हमने किसको माना था, cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। लेट, अब हमें पता है साइन का हमें दिख रहा है डेरिवेटिव, तो लेट साइन ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू cos ax प्लस b, और इसी के डेरिवेटिव से क्या करते थे, डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय a dx, राइट। अब मैं a इधर ले आऊंगी, तो a dt इज इक्वल्स टू cos ax प्लस b इंटू
dx, राइट। तो मैम हमारे पास बनेगा क्या नीचे? अब बेटा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b को क्या माना था? t, तो हम t लिख सकते हैं, और cos ax dx की जगह हम क्या लिखेंगे? a dt इंटू में a dt। अब कांस्टेंट अगर अंदर है तो वो हम बाहर लिख सकते हैं, a इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज इक्वल्स टू a t की पावर 1 प्लस 1, दैट विल बी 2 बाई 2 प्लस c, राइट। और हमने t अज्यूम क्या करा था? साइन ax प्लस b, सो देयरफॉर साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax प्लस b का dx। हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, x की पावर n वाला इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे अब? ax प्लस b की होल पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और उसी के ही डेरिवेटिव से क्या करते थे? डिवाइड। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? a इंटू a कर दो प्लस c इज इक्वल्स टू ax प्लस b की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू a प्लस c इज इक्वल्स टू ax प्लस b की होल पावर 3/2, और ये 3/2 डिवाइड हो रहा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 की पावर हाफ dx। अब हमें दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, t हम लेट कर लेते हैं x प्लस 2 को, तो देयरफॉर dt हमारा क्या बनेगा? 1 इंटू डी एक्स, राइट। x की जगह क्या लिखेंगे? पता नहीं, अभी तो मैम हमें नहीं पता। dx की जगह dt लिख सकते हैं, राइट। ये x प्लस 2 को हमने क्या माना था? t, तो हम t की पावर क्या लिखेंगे? हाफ, राइट। बट मैम हम x की पावर कैसे निकालें? बेटा आप ना इसी को यूज करके x की t की टर्म्स में निकाल लो वैल्यू। तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू t माइनस 2। अब हम ये वैल्यू x की जगह यहाँ पुट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ t, तो आप बोल सकते हो t माइनस 2। गॉट इट। अब ये वाला जो t है वो आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3/2 माइनस t की पावर हाफ dt इज इक्वल्स टू, अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2, कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा। अब t की पावर हाफ का लगाओगे प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 विच कैन बी रिटन एज माइनस 2 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3 यहाँ पे इंटू में 2, राइट, प्लस c। हमने t को अज्यूम क्या करा था? x प्लस 2, देयरफॉर 2x प्लस 2 की पावर 5/2 बाय 5 माइनस 2 2 ज़ा 4/3 t की पावर मतलब x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट में dx। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसी का ही डेरिवेटिव ये रहा। सबसे पहले चेक कर लिया करो, अगर डेरिवेटिव लग रहा है तो वही लगाओ। तो हम क्या करेंगे? लेट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 ऐसी रहेगा, x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2x, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है dx, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 4x dx, देयरफॉर dt बाय 4 इज इक्वल्स टू x dx। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? dt बाय 4, और 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या माना था? t, और उसको अंडर रूट में रख। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1/4 t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, राइट, प्लस c इज इक्वल्स टू 1/4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 t की पावर इससे। तो आप क्या कर सकते हो? इसको कट कर दोगे, 2 ज़ा, देयरफॉर t की पावर 3/2 मतलब 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3 2 ज़ा 6 प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब आपको दिख रहा है कि इसी का ही डेरिवेटिव ये रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे? लेट t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 dx।
राइट। अब एक बात बताओ, हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2, तो उसको बाहर रख लो। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x + 1 dx। अब इसको टी में कन्वर्ट करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 dx, इसकी जगह क्या लिख देंगे? dt। और अंडर रूट में आपने इस पूरे को क्या लेट करा था? t, तो आप यहाँ पे t लिख दोगे। 2t की पावर ½ + 1/½ + 1 + c इज इक्वल्स टू 2t क्या माना था? x स्क्वायर प्लस x + 1, उसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, therefore it can be written as like this plus c is equals to 4/3 x square plus x + 1 की पावर 3/2 plus C। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स। हम इसमें रूट एक्स कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, रूट एक्स माइनस 1 बचेगा dx। अब मैम हम क्या करेंगे? t किसको लेट करेंगे? ब्रैकेट वाले को, therefore रूट एक्स माइनस 1, तो dt क्या बनेगा? 1/2√x माइनस 1 तो 0 हो जाएगा dx, राइट। तो हम बोल सकते हैं 2dt इज इक्वल्स टू 1/√x dx। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x और dx की जगह क्या लिख सकते हैं? 2dt, तो 2dt अपॉन रूट एक्स माइनस 1 को क्या माना था? t, 2 तो ऐसे ही रहेगा। 1/t को क्या लिख सकते हैं? log mod t प्लस c, तो therefore 2 log mod t किसको माना है? रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट x + 4 dx। क्या करते हैं? इसको हम t मान लेते हैं, therefore let t इज इक्वल्स टू x + 4, तो dt क्या बनेगा? dx के बराबर, राइट। अब एक काम करते हैं, यहीं से ही ना x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी? t - 4, तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या लिख लेंगे? dt। x + 4 रूट को क्या माना है? t, तो नीचे √t आ जाएगा, ऊपर x की वैल्यू हमने क्या निकाली है? t - 4। अब हम क्या करेंगे? जब ऊपर वाली पावर बड़ी होती है, ऊपर वाली पावर क्या है? बड़ी है नीचे वाली पावर से, तो क्या करते थे? डिवाइड। तो therefore हमें क्या मिलेगा डिवाइड करके? इंटीग्रेशन ऑफ t/√t -4/√t dt इंटीग्रेशन ऑफ √t - 4t की पावर -½ dt। अब आप सॉल्व कर दो, t की पावर ½ का क्या होगा? t की पावर ½ + 1/½ + 1 -4, t की पावर -½ क्या होगा? t की पावर -½ + 1/−½ + 1 + c इज इक्वल्स टू t की पावर 3/2/3/2 -4 t की पावर ½ प्लस c इज इक्वल्स टू t की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 -4 × 2 t की पावर ½ प्लस c। हमने t को क्या अज्यूम करा था? x + 4, तो अब आप वो लिख दो यहाँ पे 2/3 x + 4 की पावर 3/2 -8 t की पावर x + 4 की पावर ½ प्लस C। Got it? क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/5 x की पावर 5 dx। जब हमारी फ्रैक्शन होती थी पावर में, तो हम क्या करते थे? ब्रैकेट को t मानो सबसे पहले, तो लेट t इज इक्वल्स टू x³ - 1, तो t क्या होगा? 2x² dx, राइट। x² इधर रखो, बाकी 2 उधर ले जाओ, dt/2, ठीक है। अब हम पुट करना स्टार्ट कर। यहाँ पे बात बताओ, x² dx दिख रहा है कहीं भी? हाँ दिख रहा है। मैम अगर हम इसको तोड़ दे तो बेटा हम ना पहले इसको तोड़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/5 x² रख लेते हैं और एक रख लेते हैं x³ dx, ठीक है। अब क्या करेंगे? x² dx की जगह क्या लिख देते हैं? dt/2। तो सबसे पहले dt/2 तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में, x² और dx। x³ की वैल्यू कैसे निकाले? इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो x³ किसके बराबर आएगा? t + 1 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t + 1। ये जो ब्रैकेट में था x³ - 1, उसको क्या माना है? t, तो t की पावर 1/5। अब आप क्या करोगे? सिंपल ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई करके, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/5 + 1 प्लस t की पावर 1/5 dt, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 6/5 प्लस t की पावर 1/5 dt, तो हाफ t की पावर 6/5। अब कैसे करोगे? t की पावर 6/5 प्लस 1/6/5 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1 प्लस
सी। गॉट इट। अब क्या आएगा, हाफ टी की पावर 11/5 अपॉन 11/5 प्लस टी की पावर 6/5 अपॉन 6/5 प्लस सी। टी हमने क्या अज्यूम करा था, x³ - 1। अब हम पुट करते हैं उसको, हाफ x³ - 1 11/5, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x³ - 1 की पावर 6/5 अपॉन 6/5, राइट, प्लस c इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा 5/2 ब्रैकेट में x³ - 1 11/5 अपॉन 11 प्लस x³ - 1 6/5 अपॉन 6 प्लस c।